तो आपकी मांगे प्रमुख साहब ने सुन लिया। मैंने आपके माध्यम से जो मैंने कल खबर चलाने का काम किया और इस खबर को सुनकर के हमारे प्रतिनिधि प्रमुख साहब जो आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और ये खुशी जाहिर करता हूं कि इन्होंने मेरा न्यूज़ सुनने के बाद, हमारे जवानों की आवाज़ सुनने के बाद, इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल साहब के नाम से, अब्दुल रहमानी के नाम से, अब्दुल वहीद रहमानी के नाम से इन्होंने मुख्य द्वार देने का काम किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं, मेरी टीम, मेरा जवान भी स्वागत करता है। साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी का गांव रहते हुए भी जो प्रमुख साहब ने बताया कि इसे वंचित रखा गया, ये हकीकत है कि हमारे गांव को जिसने हिंदुस्तान का इतिहास लिखा है, जिस गांव ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया है, जिस हिंदुस्तान को आज़ादी दी है, दिलाने का काम किया है और अंग्रेज़ों की लाठी खा करके इन्होंने अपने बच्चों के लिए इस देश को आज़ाद कराया कि आने वाले समय में हमारा ये जो घर होगा, हमारा जो गांव होगा, वो आदर्श गांव होगा। बल्कि इनको पहला टिकट जो मिला था, इन्होंने स्टेट को देने का काम किया था, अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया था और करने के बाद ये उम्मीद लगाए हुए थे कि स्टेट के द्वारा जिसको प्रतिनिधि और अपना मुख्य समझ रहे हैं, ये हमारे गांव पर जो है ना पूरा ध्यान देंगे और आदर्श गांव बनाएंगे। बल्कि आदर्श गांव नहीं बना करके इतनी जर्जर हालत में इस गांव को, सड़कों को कर दिया है कि अगर मेरी माँ बहन यहाँ से अगर बख्तियारपुर जाए या किसी काम के लिए जाए तो यहाँ से फंसा जाते जाते उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा जर्जर करके छोड़ दिया। ऐसी जर्जर हालत हमारे अंग्रेज़ के टाइम में भी सड़कें नहीं थी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अब्दुल वहीद रहमानी साहब ने कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद कराने का काम किया। मैं प्रमुख साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा न्यूज़ सुन करके इन्होंने मुख्य द्वार देने का काम किया है। और आग्रह करूँगा मैं MLA MP साहब से कि सन 47 से लेकर के आज तक हमने आपको टिकट दिया है, आपको अपना प्रतिनिधि माना, लेकिन आपने हमारे साथ जो सौतेलापन किया है, अब जवानों जो अक्लमंद हो गए हैं, पढ़ लिख लिया है, अब इन लोगों की सोच आ गई कि जो हमारे स्वास्थ्य का काम करेंगे अपना अधिकार उसको देंगे, जो हमारे शिक्षा का काम करेंगे अपना अधिकार उसे देंगे, जो हमारे रास्ते का यातायात का काम करेंगे अपना अधिकार हम वैसे ही लीडरों को देंगे जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रास्ते का काम करेंगे। और मैं आज इन जवानों से भी कहूँगा कि आप पहली बार आवाज़ उठाने के बाद हमारे प्रमुख साहब प्रतिनिधि ने जो आपकी बात को सुन करके यहाँ द्वार देने का काम किया है, मैं आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में भी हमको ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए जो मेरी आवाज़ सुने और काम करने का प्रयास करे। जी, तो आपने सुना यहाँ पर जो है जो ग्रामीण हैं और साथ ही साथ जो है प्रमुख साहब भी यहाँ पर मौजूद है कि बीते दिनों जो है समाचार चली थी कि यहाँ पर जो है मुख्य सड़क जो है जर्जर है, मुबारकपुर आने वाली सड़क, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी का गांव है, यहाँ एक मुख्य द्वार होना चाहिए उनके नाम का, ताकि लोग जाने इस गांव में आने के बाद कि यहाँ भी कोई स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर। तो इसी खबर को चलने के बाद अब जो है ये मुख्य द्वार देने का काम किए हैं प्रमुख साहब और साथ ही साथ जो है सड़क के लिए लगातार जो है प्रयासरत है और इनका कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है सड़क को भी बनवाने का काम करेंगे। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।